नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। चुनाव बहुत खास है और आज हम लोग प्रतापगढ़ में मौजूद हैं और हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत के रूप में मौजूद हैं एशिया के सबसे लंबे व्यक्ति धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी, जिनकी ऊंचाई 8 फीट 3 इंच है। और इन्होंने उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के माहौल को और भी खास बना दिया है। प्रतापगढ़ में हम लोग मौजूद हैं। मंगरौरा तृतीय से वार्ड नंबर 11 से चुनाव लड़ रहे हैं महेंद्र प्रताप सिंह जी और उनके प्रस्तावक के रूप में धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं। और सबसे पहले तो हम स्वागत करना चाहते हैं। और ये जो चुनाव इन्होंने खास बनाया है, सबको मतदान के लिए ये प्रेरित कर रहे हैं और लोकतंत्र का बहुत ही बड़ा पर्व है चुनाव, और उसमें भी पंचायत स्तर का चुनाव काफ़ी अहम माना जाता है। तो सभी का हम स्वागत करना चाहते हैं। और हमारे साथ प्रत्याशी परिचय सीरीज के अंतर्गत आज महेंद्र प्रताप सिंह जी हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से, और जिला पंचायत सदस्य का। सबसे पहले तो मैं इनका स्वागत करना चाहता हूँ। और क्या कुछ ये करना चाहते हैं, इनके मुद्दे क्या हैं, यहाँ की समस्याएँ क्या हैं, जिसको लेकर ये सीधे मैदान में आए हैं। स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मैं मंगरौरा तृतीय से वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत प्रत्याशी के रूप में आए हैं। हमारे छोटे भाई धर्मेंद्र प्रताप सिंह जी हैं जो कि दिल्ली में थे। इन्होंने मेरे चुनाव के लिए पूरी जी जान लगा दी है, हमारे प्रस्तावक के रूप में हैं। मैं जनता से अपील करता हूं कि काफ़ी दिन से मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूं, काफ़ी दिन से जनता के बीच में मैं सेवा कर रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि अगर जनता मुझे एक बार अवसर दे देगी तो मैं ऐसा सौहार्द, ऐसा वातावरण इस क्षेत्र के लिए करूंगा कि एक उदाहरण के तौर पे जिला पंचायत के रूप में जो है ये जनता देखेगी। सबसे पहले हमारा मुद्दा ये है कि हम लोग जो है हाईवे से 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं, लेकिन हमारे पिछले सांसद विधायक यहाँ की जो समस्या है उसको देख नहीं रहे हैं। मैंने उसका प्रयास किया। माननीय राजकुमारी रत्ना सिंह पूर्व सांसद थी यहाँ की प्रतापगढ़ की, और उनके द्वारा मैं 2012 से प्रयास किया। यहाँ एक पंडरीपाल के अंडरपास रेलवे पास है जो कि हजारों गांव अमेठी से जुड़ता है, इलाहाबाद फैजाबाद से अमेठी के लिए सीधे जुड़ता है। जी। उस मुद्दे पे राजकुमारी जी ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष मंत्री को लेटर लिखा जांच कराने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि वो सांसद नहीं बन पाई। यहाँ के 2014 के आए सांसद आए, फिर इस समय संगमलाल गुप्ता जी हैं। जी। लेकिन उस पे कोई विचार नहीं कर रहा है। सबसे पहले हमारा जनहित का जो मुद्दा है, सबसे पहले हम अंडरपास के लिए उसके लिए प्रयास करूंगा। जनता को लेके साथ में, चाहे मुझे जिला लखनऊ या दिल्ली चलना पड़ेगा, मैं जनता के साथ लेके। सबसे बड़ी समस्या ये है। रही बात सड़क, बिजली, पानी, जो भी व्यवस्था होगी, मैं जनता की सेवा के लिए हर समय, हर वक्त, हर सुख दुख में उनके साथ में खड़ा रहूँगा। यही मेरी शुभकामना है कि अगर जनता मुझे जिताती है तो मैं ये प्रयास करूँगा कि 100% उनके बीच में मैं अपना योगदान देता रहूं। यही मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अभी आपने कहा कि जन हितों की बात के लिए, जन समस्याओं को दूर कराने के लिए आप चुनाव में आए हैं। और अभी हम लोग जब आ रहे थे तो वहाँ पे मुझे जो आप बता रहे हैं अंडरपास मिला, जो काफ़ी उसकी स्थिति सही नहीं है। लोग मोटरसाइकिल से, 4 चक्का तो जा नहीं सकती, 2 चक्के में भी बहुत समस्याएं लोगों को होती हैं। तो उसके साथ साथ अभी जो विकास के पैमाने माने जाते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, शिक्षा की स्थिति आपके यहाँ क्या है? क्या कुछ आप बेहतर करना चाहते हैं प्रतापगढ़ में? देखिए, बेहतर तो मान लीजिए हम एक मंगरौरा के एक वार्ड से लड़ रहे हैं, तृतीय वार्ड से। तो जो भी जिला पंचायत से अगर मैं बनता हूँ, जो भी वहाँ से योजनाएं आएंगी उसको प्रयास करूँगा कि हमारे क्षेत्र मंगरौरा तृतीय के लिए मैं उपलब्ध शिक्षा के लिए, चाहे वो सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज बालिकाओं के लिए नहीं है गवर्नमेंट। जी। उनको काफ़ी दूर जाना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले मैं मांग करूँगा उस मिनी सदन से कि हमारे क्षेत्र में बच्चियों के लिए जो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, उनके लिए तमाम समस्याएं, उसके लिए मैं मांग करूँगा कि एक इंटर कॉलेज या हाई स्कूल GIC के रूप में यहाँ स्थापित हो। और रही बात विकास के लिए, विकास का जो भी मुझे प्रयास होगा, यहाँ बिजली, पानी, स्वास्थ्य जो भी मुहैया होगा, मैं उसको भरसक प्रयास। तो स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके यहाँ? कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं है? प्राथमिक स्वास्थ्य, यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोंडौर है।
जो कि बेहतरीन ढंग से चल रहा है। यहाँ की सुविधाएं बढ़िया बेहतरीन मिल रही है। ब्लॉक हमारे बगल है, डेवलप है, यहाँ से 2 किलोमीटर सारी सुविधाएं जो है उपलब्ध हो रही है। अच्छा, अगर हम रोजगार की बात करते हैं तो इसमें पंचायत स्तर पे यही माना जाता है कि ये जो मनरेगा है यही सबसे बड़ी योजना है, लेकिन जिला पंचायत स्तर पे जो आपका क्षेत्र है ये बड़ा है, रोजगार के अवसर भी ज़्यादा हैं, तो लोगों को आपके अधिकारों के बारे में जानकारी रही थी। देखिए, जिला पंचायत का जो होता है वो प्रस्ताव के रूप में जाता है, ना कि मेरे पास डायरेक्ट कोई व्यवस्थाएं होती है। हम लोग उसको अपना प्रस्ताव देते हैं, उस पर कितना अमल होगा, कितना जिला पंचायत से होगा अंतर्गत आएगा, उसका मैं भरसक प्रयास करूंगा कि जनता के बीच मैं उसको समर्पित करूं, चाहे जो मुझे कुर्बानी देनी पड़ी, लेकिन मैं जनता के हित के लिए सदैव उनके साथ जो है, जो विकास का होगा, जो भी समस्याएं होंगी उसके लिए मैं लड़ता रहूंगा जिला पंचायत से। इसके अलावा जो ये आपके वार्ड संख्या 11 की जनता है, जो आपके मंगरौरा तृतीय की जनता है, उसके लिए क्या कुछ आप संदेश देना चाहते हैं युवाओं के लिए जो पहली बार वोट कर रहे हैं? युवाओं के लिए मेरी शुभकामना है कि वो जो है आगे बढ़ें, जो भी मुझसे सहयोग होगा, जो भी मैं उनके लिए बेहतर कर पाऊंगा वो उनके लिए मैं करूंगा। ये जो अमेठी सुल्तानपुर के बाद ये जो प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है, ये कहीं ना कहीं विकास के मामले में काफ़ी पीछे माना जाता है, लेकिन यहाँ से बहुत ही हर प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति आगे गए हैं जिन्होंने इस जनपद का नाम किया है, लेकिन जब विकास की बात आती है तो उतना चर्चा में ये क्षेत्र नहीं रहता है। देखिए, विकास तो हमारे यहाँ बहुत हुआ है। हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय मोती सिंह जी हैं, उनका कर्मभूमि थी मंगरौरा ब्लॉक। दुर्भाग्य हम लोगों का ये था कि मंगरौरा से कुछ गांव कोंडौर कानूनगो सर्किल कट के सदर में जुड़ गए। हम लोगों को दुर्भाग्य था, वो पट्टी में चले गए, हम सदर में जुड़ गए विधानसभा से। इसलिए विकास थोड़ा उनके न रहने से हम लोग उसको कमी महसूस कर रहे हैं। नहीं तो जितनी आप सड़क, जितनी व्यवस्थाएं देख रहे हैं सब माननीय राजेंद्र प्रताप मोती सिंह के, जो कैबिनेट इस समय ग्राम विकास मंत्री हैं, उनके द्वारा जो है ये व्यवस्थित ढंग से उनके द्वारा किया गया है। मैं धन्यवाद उनको देना चाहता हूं कि अगर ऐसे कर्मठशील, ऐसे जुझारू व्यक्ति अगर क्षेत्र की जनता की समस्याओं के बीच में आ जाएं और ऐसे जनप्रतिनिधि आ जाएं तो जान लीजिए कि उस पैमाने पे बढ़िया खरा उतरेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आज हमारे साथ है जनपद प्रतापगढ़ के मंगरौरा तृतीय से वार्ड संख्या 11 से चुनाव लड़ रहे महेंद्र प्रताप सिंह जी थे, जिनसे हम लोगों ने बातचीत किया। उनके क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको लेकर ये पंचायत चुनाव में आ रहे हैं, तो उनको हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। और हम बात करना चाहते हैं एशिया के सबसे लंबे व्यक्ति से, चुनाव में यहाँ पर आने का क्या उनका उद्देश्य है, और मैं चाहूँगा कि उनका कुछ मार्गदर्शन हम लोगों को मिले, हमारे दर्शकों को मिले। चलें सर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और प्रतापगढ़ में आपका आने पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आपका जी। तो क्या कुछ मुद्दे हैं आपके जो आप प्रस्तावक के रूप में इनके आए हैं? ऐसा है कि ये पहली बात तो मेरे बड़े भाई हैं जी, ठीक है, और हमारे घर के हैं, तो इनके साथ होना लाजमी है। और मैं इनके साथ जो है प्रस्तावक के रूप में पर्चा दाखिला भी इनका कराया जी। और हमारे मंगरौरा तृतीय के जो हमारी जनता है, वो जो है उनका प्यार है, ये उनका भरोसा है कि मुझे जो है एक सही उम्मीदवार मिले कि जो कि हमारा विकास कर सके और हमें हर क्षेत्र में हमारी देखभाल कर सके। तो उन्होंने अपने उम्मीदवार के रूप में महेंद्र प्रताप सिंह मंगरौरा तृतीय से जिला पंचायत सदस्य हेतु उम्मीदवार चुना है, और हम उनके भरोसे को कभी तोड़ेंगे नहीं। हम उनका पूरा साथ देंगे, उनके सुख दुख में तकलीफ में हम साथ रहेंगे। उनके किसी भी क्षेत्र में हमारे बड़े भाई महेंद्र भान सिंह पीछे नहीं हटेंगे, आगे ही रहेंगे। और जो भी योजनाएं आएंगी सबसे पहले
अगर मंगरौरा तृतीय की जनता इनके भरोसे को कायम रखा तो कोई भी योजना गवर्नमेंट की सरकार की पहली बार सबसे पहले मंगरौरा तृतीय क्षेत्र को पहुंचेगी। स्कूल हो या कॉलेज हो, क्षेत्र में शौचालय हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, कोई भी योजना हो, सबसे पहले हम स्वयं उपस्थित होकर महेंद्र भान सिंह से ये काम करवाएंगे और हमारी जो जनता है उनके हम जज्बातों को कभी ठेस नहीं पहुंचने देंगे और हमेशा हम उनके साथ रहेंगे। ये मेरा वादा है और हम इनके साथ रहेंगे और मंगरौरा तृतीय जनता के भी साथ रहेंगे हम। आप चाहे जब हमको हमारी जनता परख लेगी हम उनके बीच रहेंगे। तो ये आपकी जन्म स्थली रही है, तो कितना कुछ आपने बदलाव देखा है यहाँ पे जी अब से, तब से लेकर अब तक? नहीं, किस क्षेत्र में बदलाव? जैसे विकास के क्षेत्र में, क्योंकि चुनाव है तो जो है जाहिर सी बात है कि विकास के मुद्दों पे बातचीत होगी। देखिए ऐसा है, चुनाव के समय कोई ऐसा विकास का समय नहीं होता है। चुनाव के समय व्यस्त होते हैं लोग, चुनावी दंगल में एक प्रकार से, जैसे कहते नहीं है कि पहलवान उतर जाते हैं, तो उस प्रकार चुनावी दंगल में उम्मीदवार उतर गए हैं। अब इसके बाद ये तो जनता के ऊपर है कि जनता किसको अपना मौका देती सही नेता चुनती है और किसको मौका देती है कि हमारे जो उम्मीदवार जो है वो किसको हम जिताएं, और जो भी उम्मीदवार जीतेगा वो हमारे मंगरौरा तृतीय जनता को, हमारे बहन भान सिंह अगर ये जीतते हैं तो ये किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हटने वाले हैं, हमेशा सबके साथ रहेंगे, सबका साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? जी, विनय कुमार से। अच्छा, हम लोग मंगरौरा तृतीय वार्ड संख्या 11 में मौजूद हैं। जिला पंचायत का समय है और आपसे जानकारी चाहते हैं कि आपके यहाँ की क्या कुछ समस्याएं हैं और जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उसमें आपको क्या लगता है, कुछ काम कराएंगे, कुछ विश्वसनीय हैं? सर देखिए, ये तो चलता रहता है जी जी, चुनाव भी और जीतना भी हारना भी, लेकिन हमारा लोगों का भी जो क्षेत्रवासियों की सबसे बड़ी समस्या है वो हमारा रेलवे क्रॉसिंग है, अंडरपास की आवश्यकता है जी। ये सब इसकी वजह से विकास भी बाधित हुई है। अच्छा अच्छा जी। तो आपको क्या लग रहा है, कुछ ऐसा जनप्रतिनिधि इस बार आपको मिलेगा? बिल्कुल पूरा भरोसा है, राजनीति बदली हुई है, लोग जागरूक भी हैं और जो अगर भरोसे पे खरा नहीं उतरेगा उसका विरोध भी होगा। अच्छा, तो भरोसे पे कुछ खरा उतरने वाला प्रत्याशी आपके सामने मैदान में है? जी बिल्कुल हैं। और नाम बताना चाहेंगे? भैया जी हमारे हैं। अच्छा। और आज से नहीं 25 साल से राजनीति में हैं और समरसता का भाव लेके चलते हैं समाज में। अच्छा अच्छा। तो इनकी छवि बहुत ही मान लीजिए कि उदारता की है। अच्छा। सभी से इनका संबंध है और कास्ट का सम्मान करते हैं और कभी किसी को किसी भी प्रकार की कटुता की भावना नहीं दिखाई है समाज में, कहीं भी ऐसा घटना नहीं घटी इनके। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जो इसी वार्ड संख्या 11 से ताल्लुक रखते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? चंद्रभान सिंह। अच्छा, क्या कुछ आप बताना चाहते हैं चुनाव को लेकर और अपनी समस्याओं के बारे में जो दूर हों? समस्याएं तो आदमी की जिंदगी में आती ही रहती हैं, लेकिन कि कुछ समस्याएं होती हैं जो बहुत मूलभूत होती हैं। हाँ हाँ, जो उनको दूर कराना जरूरी है। दूर कराना जरूरी होता है। उसके लिए ऐसा मतलब अग्रेसिव नेता चाहिए या व्यक्ति चाहिए जो कि उसका हल निकाल सके। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामेंद्र प्रताप सिंह और लोकल में लोग प्रधान सिंह कहते हैं। अच्छा, प्रधान सिंह कहते हैं। प्रधान जी जी। अच्छा, तो प्रधान जी कुछ जिला पंचायत स्तर पे काम हुआ कि नहीं? ये सरकार है, शासन है, प्रशासन है, अपना काम करती है, हम लोग देखते हैं। उसके बाद जो कमियां रहती हैं उसको हम क्षेत्र में पहुंचाते रहते हैं। अच्छा, कमियां जो रहती हैं पहुंचाते हैं, वो दूर होती हैं कि नहीं होती हैं? नहीं, दूर हो रही हैं, लेकिन जैसे कि कछुआ और खरगोश की चाल में डिफरेंस होता है। अच्छा अच्छा, ये विकास का रफ्तार अभी कछुए वाला है। कछुए वाला है, लेकिन काम हो रहा है। जो अच्छा, तो ये जो अभी वर्तमान में लोग जिला पंचायत के चुनाव लड़ रहे हैं, ये खरगोश की चाल में विकास कराएंगे कि नहीं? हमने बहुत चुनाव प्रचार देखा, इंदेव तिवारी का कई बार लड़ा कर देखा, पूरे क्षेत्र का देखा, मोती सिंह का देखा, प्रमुख का देखा, राम लखन यादव का देखा, मुन्ना सिंह विधायक का देखा।
लेकिन जो यहाँ से जीत के जाता है दोबारा इस क्षेत्र में आता नहीं है। अच्छा, तो यहाँ से अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं आपके लोकल लेवल पर, स्थानीय, उसमें से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो जिन पे आप भरोसा कर सकते हैं? महेंद्र प्रताप सिंह से अच्छा कैंडिडेट हमारे क्षेत्र के लिए कोई नहीं है, जिसकी हकीकत है, सच्चाई है। क्या शुभ नाम है आपका? दिनेश कुमार सिंह उर्फ DK सिंह। अच्छा, आप ये जो प्रत्याशी हैं इनके मीडिया प्रभारी हैं? जी हाँ, महेंद्र प्रताप सिंह के मीडिया प्रभारी हैं और इनको मार्गदर्शन करते हैं और मार्गदर्शन कराते हैं कि चुनाव में जीतने के बाद विकास की मुद्दा हमारा है। अच्छा, अभी जो मुद्दे आपके हैं, गांव-गांव जाते हैं, समस्याओं की जानकारी होती होगी, जी, तो प्रमुख समस्या के रूप में क्या कुछ आपको दिख रहा है? जैसे नल, इंडिया मार्ग का नल, पिए जल, सड़क, स्कूल, शिक्षा और ऐसे ऐसे कई बेरोजगारी भी है युवाओं का। मैं देखते हैं खेत खलियाल जाके देखते हैं कि बेरोजगारी है, दूर नहीं किया गया है। अच्छा, अभी समस्याएं हैं लोगों समस्याएं हैं अभी। जिला पंचायत का काम भी लोगों को नहीं पता रहता है। जिला पंचायत में इसके पहले इधर देखिए, आप इधर ओम प्रकाश जी थे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। बाबूलाल जी सरोज थे, वो भी काम नहीं किए। अब हम लोग एक निर्णय लिया है कि जिला पंचायत हमारे बड़े भाई महेंद्र प्रताप सिंह को चुनाव जिताया जाए और ये विकास की धारा बहाएंगे, गंगा बहाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। पान वान बहुत खाते हैं? हाँ जी। चुनाव नाम खा रहे हैं कि पहले भी पान खाते हैं? पहले भी खाते हैं सर, दांत और सब उखड़ गया है। तो चुनाव में क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ? बढ़िया है। हाँ, महेंद्र प्रताप सिंह का जिला पंचायत लड़ता है का है? हाँ, अच्छा, तो एकरे पहले 5 साल में कुछ काम भरा है कि ना है? सड़क, नाली, खड़ंजा कुछ ना है जी सब कान्हरपुर में बैठा। हाँ, कुछ ना है भा आए ना है ना ही दिखाई ना आए। हाँ हाँ, तो बताओ ना बा उनका, हमका नाम ना याद है। भुला गया। हाँ अच्छा, हाँ। तो विकास यही हुआ है कि आप प्रत्याशी का भी नाम भूल गए हैं? नहीं, जो जीता रहे। अच्छा, जो जीते हैं। हाँ। अच्छा, तो अब की माहौल चल रहा है ठीक ठाक? वही सब ठाकुर एक माहौल चल रहा है साहब, महेंद्र प्रताप सिंह। हम लोग मंगरौरा में हैं और यहाँ पे जानकारी युवाओं से लेना जरूरी है, क्या कुछ विकास हुआ है। तो पंचायत स्तर पे कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ? नाली, खड़ंजा, आवास, शौचालय, इन सब की बात हुई थी, तो क्या कुछ आपको कुछ देखने को मिलता है आपके यहाँ? जी, विकास की बात करें तो हमारे मौजूदा जो है ओम प्रकाश मौर्य जी थे। हम लोग जाते हैं, क्षेत्र में घूमते हैं, जो कि हमारे महेंद्र सिंह जी हैं, इनके साथ हम प्रचार करते हैं, इनके साथ चलते हैं। तो लोग बड़ी समस्याएं कहते हैं, हम लोगों से भी कहते हैं कि आते हैं, वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन कोई दोबारा दिखाई नहीं देता है इस क्षेत्र में। कभी नहीं दिखाई देता, वोट लेके निकल जाते हैं अपना, कभी वापस नहीं आते हैं। तो विकास के नाम पे जिला पंचायत से एक भी काम अभी तक इस मंगरौर क्षेत्र में हुआ नहीं है। अच्छा जी। अच्छा, तो अभी चुनाव का क्या माहौल है आपके यहाँ? प्रचार कर रहे हैं आप, आपके हमको लग रहा है जो प्रत्याशी हैं महेंद्र सिंह जी। जी। अच्छा, इसके अलावा और क्या माहौल है? विकास की बात लोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लोगों को आश्वासन तो दे रहे होंगे, लेकिन कहाँ तक आपको लगता है कि ये सब जीतेंगे तो काम कराएंगे? जी, विकास के बारे में सबसे आवश्यक चीज़ होती है जो ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं, वो सड़क की, पानी की और बिजली की। सबसे ज़्यादा हम क्षेत्र में घूम रहे हैं, हमें सबसे ज़्यादा समस्याएं दिख रही हैं। जो सड़क की, कहीं कहीं जाते हैं तो हमारी दूर कहीं गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, हमें गांव में पैदल आना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हम प्राथमिकता देंगे कि गांव में एक तरफ से लेके एक तरफ बाहर निकलने का रोड, संपर्क मार्ग अच्छा बनाया जाए। अच्छा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।